बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं काबली पुलाव, अफ़गानी पुलाव। चूल्हे में आग मैंने जला ली है। सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 kg चावल, 2 kg बीफ, गाजर लिए मैंने तकरीबन ½ kg से थोड़ी सी ज़्यादा, ड्राई फ्रूट लिए हैं जिसमें शामिल है शीशा किशमिश, ब्राउन किशमिश, बादाम। शुगर मैंने लिया है 4 टेबलस्पून और गरम मसाला मैंने लिया है। सबसे पहले बीफ की यखनी बनाएंगे। बीफ को गलाने के लिए मैं इसको प्रेशर दूंगी। प्रेशर कुकर में मैंने तकरीबन 1 kg पानी डाला है। अब बीफ डाला है। इसमें बीफ डालते हैं। बीफ डालने के बाद अब मैं इसमें नमक डालूँगी, जो कि हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायका कह सकते हैं। इसके लिए मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी नमक। अब इसको मिक्स करते हैं और प्रेशर बंद करते हैं। अब तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट में प्रेशर दूंगी ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए और ताकि बिल्कुल नरम सा हो जाए। अब हम चावल साफ़ करते हैं। चावल मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब मैं इसको भिगोने लगी हूँ। इसके लिए मैंने 2 kg चावल लिए हैं और बासमती चावल लिए हैं। इनको अच्छे से मैंने धो लिया है। अब इसको धो के भिगो के हम रख देंगे जब तक कि बीफ गल जाए और अच्छी सी यखनी तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, चावल एक ऐसी चीज़ है जो हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चे, बूढ़े, सब जवान सब शौक़ से खाते हैं। अब गाजर मैंने छील लिए। जब तक के चावल मैंने भिगो दिए हैं। अब मैं गाजर छीले। गाजर को या तो जूलियन कट कर लें या फिर आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, यानी क्रश कर सकते हैं। मैं इनको क्रश करूँगी। गाजर भी सबको बहुत पसंद होती है, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सब पसंद। बहुत अच्छी सब्ज़ी है ये भी। अब मैंने इन सबको क्रश कर लिया है। तब तक प्रेशर खोलूँगी। देखते हैं कि बीफ हमारा गल चुका है कि नहीं। तब तक मैं अपना पतीला चढ़ाती हूँ चूल्हे पे। अब इसमें ऑयल डालते हैं। इतना ऑयल होना चाहिए कि चावल सॉफ्ट हों बिल्कुल। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैंने इसमें जो प्याज कटी हुई थी, बारीक कटी हुई थी, वो डाल दिए। ताकि अब इसमें मैं चम्मच चलाऊंगी। इसको 2-3 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी। इसको ब्राउन नहीं करूंगी। 2 से 3 मिनट तक हल्का फ्राई करके मैं इसको ढक दूंगी। अब प्रेशर मैंने खोल लिया है। चेक करते हैं। ये देखें, गोश्त बिल्कुल गल चुका है, सॉफ्ट सा नरम हो चुका है। अब ये यखनी जो है, चाहे तो आप अलग करके रख लें, गोश्त अलग कर लें, चाहे गोश्त जब डालना हो तो अंदर से डाल लें और यखनी बाद में इसमें जब ऐड करनी होगी तो ऐड करें। ये देखें, तकरीबन प्याज जो है वो
सोते हो गया है। अब इसमें मैं मैंने जो गाजर क्रश करके रखी थी उसमें हाफ़ डाली है। अब मैं 3 से 4 अदद में टमाटर डाले हैं। इसके मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। अब मैंने इसको ढाँप दिया है 3 से 4 मिनट के लिए। ढाँपने के बाद जब मैंने खोला, इसकी ये वाली शक्ल बन गई प्यारी सी। टमाटर को मैंने अच्छे से भून लिया है, गाजर भी टमाटर भी अच्छे से भुनी जा रही है। इसकी भुनाई करने के बाद अब मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, जो कि 3 से 4 चम्मच था। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, तकरीबन 4 चम्मच। अब इसको भुनाई करते हैं अच्छे से। अच्छे से इसको भून के अब मैंने इसमें बीफ डाला है। बीफ डाल के इसको अच्छे से अब ये इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसमें से जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसका टेस्ट जो है बिल्कुल अच्छा सा आए। तकरीबन मैंने इसको 5 से 7 मिनट भूना है। अब मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी, जो कि 2 kg चावल थे और मैं तकरीबन 3.5 मतलब कि 3 कप और 1/2 कप ऐड करूँगी इसमें। यखनी पूरी आएगी इसमें यखनी, बाकी पानी ऐड करेंगे, शामिल करेंगे इसमें। ये देखिए मैं अब पानी डाल रही हूँ इसकी मिक़दार पूरी करने के लिए। पानी भी मैंने डाल लिया है। अब इसको ढाँपेंगे तब तक के हल्का पकने लग जाए, गरम हो जाए। पकने लग गया। अब इसमें मैंने शुगर ऐड की है 3 से 4 चम्मच। अब मैं इसमें चावल डालूँगी। चावल मैंने डाल लिए हैं। यहाँ पर चावल मैंने डालने के बाद इसको तकरीबन हाई फ्लेम पे पकाया है अच्छे से। थोड़े थोड़े वक्फे से इस चम्मच हिलाते जाएं। ये देखें पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक आ रही है और इतनी भाप उड़ रही है। इतने ठंडा ठंडा मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है। गरम गरम चावल। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ड्राई फ्रूट, किशमिश, बादाम मैंने छील लिए, ब्राउन किशमिश, बादाम, और अब मैं इसमें जो बाकी बचे हुए गाजर थे क्रश किए वो इसके ऊपर बिछा दूँगी। अब इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद मैंने इसको वज़न इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न रख के इसको ढाँप दिया है और आग मैंने बंद कर दी है। हल्के कोयले के ऊपर मैंने इसको रख दिया था। हम इसका दम खोलते हैं। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको दम पे रखा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी लुक आई है इसकी। दम ये देखें चावल बिल्कुल माशाल्लाह से सॉफ्ट हो गया, गल गया, अलग अलग है। ये देखें माशाल्लाह।
माशाल्लाह। ये देखिए इसकी ये लुक आई है। अब हम इसको खाएंगे मज़े मज़े से। आप भी ज़रूर बनाइएगा काबली पुलाव, मेरा फेवरेट है।